टाइप नंबर टू का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये टाइप टू का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें ये क्या था, वैल्यू x इक्वल्स टू 1/3 y ऐसे था वो, और दूसरा वाला जो है y इक्वल्स टू 1/2 z है। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे है और आपको पूछा है x:y:z का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअली बस क्या करना था कि x और y को एक साइड लेना था इक्वल्स टू के, और नंबर आपका ऐसे दिखेगा, y और z आपका एक साइड लेना था और नंबर आपको ऐसे दिखेगा। तो x और y का रेशियो, y और z का रेशियो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 1:3 और वाई जेड कितना हो जाएगा 1:2। तो आएगा 1 3 और 6 आ जाएगा 1:3:6। तो ये एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका डाउट हो गया। ये हो गया डाउट, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टाइप की तरफ। टाइप नंबर आज हम लोग का था कौन सा वाला। चलो पहले तो क्विक रिवीजन की कल हमने क्या क्या कवर किया। कल सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि रेशियो क्या होता है, और उसके साथ में देखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है ना, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, उस चीज को पढ़ा हम लोगों ने अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि रेशियो की वैल्यूज को, रेशियो की जो अलग अलग वैल्यू है उसको कैसे मतलब कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फिर टाइप नंबर 3 में क्या देखा हम लोगों ने, टाइप नंबर 3 में क्या देखा बता पाओगे आप लोग, बोलोगे आप लोग टाइप नंबर 3 में क्या था। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने मतलब समीकरण। हाँ, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, वो तो ठीक बात है, बट नहीं, समीकरण दिया था, उसका वैल्यू निकालने था। हाँ एक्चुअली उसमें क्या दिया था कि किसी चीज का वैल्यू निकालना था और किसी चीज का जो है अनुपात निकालना था। ठीक है, तो जब भी आपको रेशियो निकालना होता है, जब भी आपको रेशियो जो है फाइंड आउट करना होता है, तो आप जो है रेशियो की वैल्यू जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, बट जब आपको वैल्यू जो है एक्चुअल निकालना होता है, तो आपको एक्स और वाई का आपको रेशियो लेना अलाउ नहीं है, ये जो है वो अलाउ नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स और वाई की आपको प्रॉपर जो है वो वैल्यू ही आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने मेन चीज जो है कल देखा था। चलो तो अब टाइप नंबर 4 पे आते हैं, टाइप नंबर 4 पे आते हैं। टाइप नंबर 4 में पहली बात तो क्वेश्चन क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप नंबर 4 एक्चुअली बहुत इजी है। बस टाइप नंबर 4 में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपको ये बता रहा है कि रेशियो को वैल्यू से कंपेयर कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि तीन नंबर जो है वो आपके 10:15:24 ये आपको इस तरीके के रेशियो में दिया गया है। और आपको क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है कि तीनों का जो सम है वो आपका है 98। तो उन्होंने पूछा जो सबसे बड़ा नंबर है उसका नंबर क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो एक्चुअली कौन है। तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। 10x प्लस 15x ऐसा है ना सर? हाँ, क्या बोल रहे थे आप। 10x प्लस 15x प्लस हाँ हाँ, ये 24x एकदम एकदम सही इक्वल टू। कि सर तीन नंबर जो है, तीनों नंबर का जो है वो आपको टोटल दिया है ना 98, और तीनों नंबर का जो रेशियो है वो दिया है आपको। पर सर रेशियो वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम लोग इसके आगे हमेशा क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। और ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसका सिर्फ आंसर निकालने की बात करूं तो ये तीनों का एडिशन कितना होता है, जरा फटाफट बताना। इन तीनों का एडिशन कितना होता है। 49। एकदम सही, 49 होता है। 49x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 98। x की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 2, क्योंकि 49 का डबल होता है आपका 98। और x की वैल्यू अगर 2 है तो 10x कितना हो जाएगा आपका, 30 10x 20 हो जाएगा ना। सॉरी 20। और हाँ सबसे ये बड़ी संख्या कौन 5 सी है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो
24 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 48। ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग, एक तरीके से और कर सकते हैं जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अब यूनिटरी मेथड में कैसा होता है कि 98 जो है वो है आपका वैल्यू, 98 जो है वो आपका क्या है, वैल्यू है। और 98 वैल्यू किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का है। और x प्लस वाई प्लस जेड जो है रेशियो में, या फिर मैं बोलूं यूनिट में कितना है, यूनिट में है 10 प्लस 15 प्लस 24, दैट विल बिकम 49। ठीक है, अब देखो आपको कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू मिल गई। अब आप बोलोगे सर किसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो मुझे सर इसकी वैल्यू ढूंढनी है, मतलब z की वैल्यू ढूंढनी है। तो इसका जो वैल्यू वो 24 है, और यहाँ पर आप लिख दोगे क्वेश्चन मार्क। अब आप सिंपल ये वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। आपको x की वैल्यू 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, x की वैल्यू 2 निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इस केस में। ठीक है, समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मेथड लिख लो, इक्वेशन, ये इक्वेशन भी लिख लेना। और ये वाला जो है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हम नीचे लोग वाला जब, बताओ ना सर फिर से। नीचे वाला बताओ फिर से, चलो एक सेकेंड, चलो ये ऊपर वाला जरा मेरा पहले इसको लिख लो, ऊपर वाले को, फिर हाँ नीचे सर वाला लिख जरा, लेता हूँ। हाँ लिख लो फटाफट। क्या हो गया रहेगा लिख के? हो गया सर। चलो, तो यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, चीजों को कंपेयर करने के काम में आता है। कैसे? जैसे आपके घर में बिजली का बिल कभी आता रहेगा ना, बिजली का बिल जो है वो अक्सर आपको रुपीज में आता रहेगा। ठीक है, मान लो आपके घर पे बिजली का जो बिल आया वो 800 रुपये आया, और अगर आप उसको मीटर बॉक्स में चेक करोगे तो आपको यूनिट दिखेगी। मान लो यूनिट आपको दिख रही है, 80 यूनिट दिख रहा है। ठीक है, तो देखो 80 यूनिट जो है वो क्या है, 80 यूनिट जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपका बिजली का बिल यूनिट में 80 आया है, और 800 जो है वो आपको वैल्यू में मिला है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो आपके बाजू वाले घर का जो यूनिट है वो 75 आया है, तो उसके घर का बिजली का बिल आप कैसे निकालोगे? तो ये आपको कंपेयर करने मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस लैंग्वेज में समझाऊं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो इस क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई है, वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू है आपका 98। अब ये 98 एक्चुअली है किसका वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इन तीनों की जो वैल्यू है वो 98 है। बट अगर मैं पूछूं कि इन तीनों का यूनिट कितना है, यूनिट का मतलब आप परसेंटेज ही बोल सकते हो या रेशियो भी बोल सकते हो, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज दोनों भी कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, एक ऐसी यूनिट होती है जो कंपेयर करने के काम में आती है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि 60%, 60% का मतलब ये नहीं कि 60 मार्क्स मिले हैं उसको, तो 60 एक टाइप की यूनिट होगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड का यूनिट कितना है, तो x इज 10, y इज 15 एंड z इज 24। इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 49 जो है मेरा यूनिट मिल जाएगा। अब मुझे क्या हुआ ऐसे कि कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू मिल गई कि सर 49 यूनिट का जो वैल्यू है वो 98 है आपका। और अब इस केस में क्या होगा कि मुझे एक एक यूनिट का वैल्यू ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर बताओ मुझे क्या ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है क्या,
तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो z है, तो z का यूनिट कितना है, 24 है, और z की वैल्यू कितनी है वो मुझे ढूंढनी है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे कहा होता कि मुझे सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ किसका, सबसे बड़ा नंबर का और सबसे छोटा नंबर का, तो मैं यहाँ पे यूनिट कितना लिखता, 24 माइनस 10। हाँ सिंपल कि सर सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़े वाले का जो यूनिट है वो 24 है, सबसे छोटे वाले का जो यूनिट है वो आपका 10 है। तो आप इसमें क्या कर दोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, यहाँ पे 14 लिख दोगे, ठीक है, 24 की जगह पे आप 14 लिख दोगे और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस केस में देखो क्या होगा, ना आपको z की वैल्यू ढूंढने की जरूरत है, ना आपको x की वैल्यू ढूंढने की जरूरत है, तो ये दो जो टाइम वेस्ट करने वाली चीज है ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड किस काम में आता है कि आपको अननेसेसरी वैल्यू निकालने से बचाता है वो। ठीक है सर, इसको जरा फटाफट लिख लो क्योंकि अभी ये पहले ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, इसके मैं जरा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा लिख लिया रहेगा आप लोग ने। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू क्या क्या दी गई, सिंपल वैल्यू जो फटाफट जरा लिखेंगे कि सर 400 स्टूडेंट जो है वो टोटल है, टोटल कितने स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है। इसमें से सर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। सो क्या आप मुझे इसको डिवाइड करके बता पाओगे कि करके अगर रेशियो में 5:3 है तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना होगा, बॉयज और गर्ल्स वैल्यू कितने होंगे, कितने बॉयज कितने गर्ल्स होंगे अगर आपको टोटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है तो। कम ऑन, चलो सिंपल है कि सर 400 बॉयज है ना, 400 टोटल है ना, अब बॉयज कितने सर 4 है और टोटल कितने हैं, सॉरी बॉयज कितने हैं 5 है और टोटल कितने इसमें 8 है, तो 5/8 ये आपको बॉयज मिल जाएंगे। और अगर गर्ल्स निकालने हैं तो गर्ल्स कितने हैं 3 है, 3/8 तो आपको गर्ल्स मिल जाएंगे, या बॉयज अगर निकल मिल गए तो फिर इसमें 400 में से बॉयज को निकाल दो तो आपको 250, गर्ल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, 250 इसके हो गए, 250 बॉयज और गर्ल्स 150। 150, ठीक है ये इतना हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप ये दोनों जो है वैल्यू जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि सर 50 गर्ल्स इसमें ऐड हो गए, जो न्यू वैल्यू है सर आपका, न्यू जो वैल्यू है उसमें सर 50 गर्ल ऐड हो गए, मतलब बॉयज उतने के उतने ही रहे, और 50 गर्ल ऐड होने से कितने हो गए ये 200 लोग हो गए। तो वो पूछ रहा है कि न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो कितना होगा इसका, पाँच पाँच 25 5 4 5 न्यू रेशियो क्या हो, कम ऑन, ये दोनों कौन से टेबल में कट होते हैं, 5 इसी है, 5:4। 5:4 एकदम बराबर। सर 5 के टेबल में ये 50 के टेबल में ये कट हो गया और 50 के टेबल में ये कट हो गया, तो सर 5:4 जो है वो मेरा अब न्यू रेशियो बना। पहले रेशियो जितना भी था अब उसके कंपैरिजन में जो न्यू रेशियो है वो 5:4 बना है मेरा। ठीक है, तो चीजों क्वेश्चन जैसे जैसे आपका चेंज होते जाएगा वैसे वैसे आपको चीजों को बनाने आना चाहिए। और ये 5:3 है, वो 400 को कैसे डिवाइड करना है वो यहाँ पर मैंने लिख कर दिया आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग बाद में करोगे और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोग बाद में करोगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ।
ठीक है, तो रेशियो जैसे जैसे वैल्यू बदलती जाएगी आप उसको चेंज करोगे और आखिरी में जो भी नया रेशियो है वो आप बता दोगे। चलो ये हो गया लिख के। ठीक है, आज आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन में कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक वाले ऐप से। टेक्स्ट बुक वाले ऐप का लेवल 1 करना है। ठीक है, चलो मैं लास्ट में बताता हूँ। फिलहाल इसको लिख लिया सब लोगों ने, हो गया ये। चलो क्लियर करता हूँ मैं इसको। टाइप 4 का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा मैं। थर्ड और फिफ्थ आप लोग करोगे बाद में, अगर डाउट रहेगा तो मुझे पूछना। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक क्लास है, एक क्लास में चलो मान लो ए बी सी है, 3 क्लास है, जिसमें रेशियो जो है, अनुपात जो है वो 4:5:3 है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बीच में रेशियो है 4 और 5 के, तो इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास में, हर क्लास में सर जो है 15-15 स्टूडेंट जो है, 15-15 स्टूडेंट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जिसके वजह से जो इनका नया रेशियो है वो 5:6:4 हो गया। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बीच में रेशियो नहीं दिया है, तो 5:6:4 हो गया। तो पूछ रहे कि क्लास के स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे तीनों क्लास में, वेर इन द थर्ड क्लास, सॉरी थर्ड क्लास, थर्ड मतलब सी वाले क्लास में स्टार्टिंग में कितने बच्चे लोग थे। तो एक्चुअली आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एजेस नहीं हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर है, क्योंकि वो भी रेशियो प्रोपोर्शन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ये आप सॉल्व कैसे करते हो, इसको आप प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की तरह लेते हो। देखो हमेशा आप है ना दो रेशियो को कंपेयर कर सकते हो, तीन को कंपेयर नहीं कर सकते। चलो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों में से कोई भी दो रेशियो को ले लो, कोई भी दो रेशियो को ले लो। अगर ए और सी को ले रहे हो तो 4:3 ले लो, बी और सी ले रहे हो तो 5:3 ले लो, ए और बी ले रहे हो तो 4:5 ले लो। चलो मैं ए और सी लेता हूं। सर ए और सी का जो रेशियो है वो 4:3 है, 4x और 3x। अब ये x में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सर दोनों भी क्लास में 15-15 स्टूडेंट जो है ऐड हो गए, 15 इसमें 15 इसमें। और क्योंकि मैं एक वैल्यू को ऐड कर रहा हूं इसीलिए यहाँ पे x लिखना जरूरी है। और सर 15-15 स्टूडेंट ऐड होने के बाद ए और सी का जो रेशियो है वो क्या बन गया, 5:4 बन गया। ये हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में ये क्वेश्चन काफी देखने वाले, एक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में एक क्वेश्चन काफी देखने वाले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिन दो वैल्यू को आपने लिया है ना, आपको ये बात ध्यान रखना है कि एनी टू रेशियो को आप कंपेयर करते हो। इसमें तीनों रेशियो को कभी भी साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लिखनी है। और फिर अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं तो एक बात ध्यान रखना कि जिस रेशियो में मैं प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं उसको एक्स लिखना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी रेशियो के साथ वैल्यू को प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, इंटू नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके साथ एक्स लिखना जरूरी है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 ये साइड आ जाएगा, 16 60, और ये दोनों वैल्यू ये साइड आ जाएंगे, 15 और 75। और अगर मैं फिर इन दोनों को सॉल्व करूं तो 15x वहां पे, 60 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 15 मिल गई। अगर x की वैल्यू 15 है तो क्या आप मुझे a b और c का वैल्यू जो कि 4x था, 5x था और 3x था बता पाओगे इजीली अब, है ना। 67। और अगर मैं न्यू वाले की बात करूं तो न्यू वाला जो है वो तीनों भी क्लास में आपने 15-15 ऐड कर दिया है, तो न्यू वाला जो है वो आपका ऐसे बन जाएगा।
ठीक है, देखो दोनों भी मैंने किस तरीके से निकाला है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और आपको इसी तरीके से इसकी वैल्यूज निकालने जो कि आगे आने वाले टाइप में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। सर 60x प्लस 16x+60 हाँ, इक्वल टू, ये कैसे निकाला तुमने नीचे वाला स्टेप? जैसे ये 4 है ना, ये 4 को आप ये साइड लेकर जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों दोनों से, और ये दोनों को आप ये साइड लेकर जाओ तो दोनों भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 3 जा 15 एंड 5 15 जा 75। ठीक है ना, मतलब क्रॉस लेकर चले गए आप दोनों को। हाँ सर समझो। ठीक है, चलो इसको मैं आई थिंक खत्म करूंगा और टाइप नंबर 7 इस पे 6th वाले पे आता हूँ, 5th वाले पे सॉरी। तो इसको पहले फटाफट लिख लो जरा। और इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर 3 रेशियो को कंपेयर नहीं किया जा सकता, आपको कोई भी 2 रेशियो जो है लेना होता है और उनको कंपेयर करना होता है। एनी 2 रेशियो जिसको आप कंपेयर करोगे, अगर आपने यहाँ पे बी और सी भी लिया होता या ए और बी भी लिया था तो भी आंसर आपको एग्जैक्टली सेम मिलता। सो कॉन्सेप्ट हमेशा हर टाइप के हिसाब से याद रखना कि मेन हम लोग किस बात पे फोकस कर रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जरा मैं हटा दो फिर अभी वगैरह लिख के। चलो ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 5 के ऊपर, सेकेंड लास्ट टाइप। ठीक है, टाइप नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन सिंपल है, जैसे कि अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला तो चलो सिंपल एकदम एग्जैक्टली। टाइप नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, दोनों में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, थर्ड वाले की, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है सेम है, आपको आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 2,000 रुपए जो है वो टोटल है, 2,000 जो है वो आपका टोटल पैसा है जो आपको पी क्यू आर में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्या दिया गया, आर की जो रेशियो है, आर सो दैट पी शेयर टू बी डबल ऑफ क्यू। पी का जो शेयर है वो डबल है क्यू के। ठीक है ना, ये पहली बात तो समझनी जरूरी है आपको। और दूसरा चीज क्या दिया है कि क्यू का जो शेयर है वो हाफ है आर के। ठीक है ना, तो पहले बात तो क्वेश्चन पढ़ो और ये जो 2 चीजें मैंने लिखी है जरा समझो उसको। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछो कि सर पी का जो शेयर है ना वो क्यू से डबल है, तो मैंने ऐसे लिखा 2 गुना है उसके। और क्यू का जो शेयर है ना वो आधा है आर के, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हो आप कि सर पी और क्यू को एक साइड ले लो और इधर क्या बचेगा, 2/1 बचेगा, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। और सर इसमें भी क्यू और आर को एक साइड ले लो और इसमें क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो क्या आप सभी लोग जानते हो या ये बात आपको निकालने आती है पी क्यू आर का रेशियो आप कैसे ढूंढते हो, कल ही हम लोगों ने सीखा है ना। कल हम लोगों ने सीखा कि सर अगर 2 रेशियो आपको अलग अलग दी गई है तो उनको कंपेयर करके तीनों का रेशियो कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने कल सीखा। इसका रेशियो बताओगे आप लोग मुझे कितना आएगा? कितना आ जाएगा रेशियो? 212। 2/2। ठीक है ना, कल ही हम लोगों ने देखा हाँ सर 2, ये 1 1 जा 212। 1 और ये 2 आ जाएगा। अब देखो अगर तीनों की रेशियो आपको पता है तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है 2,000, अब इन तीनों में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कि आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी दी गई है सर, 2,000 वैल्यू किसका है सर, ये पी क्यू आर का है ना। तो पी क्यू आर का यूनिट में कितना है या रेशियो में कितना है वैल्यू,
कितना है, पी क्यू आर का रेशियो में कितना है वैल्यू, 5 है। और आपको क्वेश्चन में सर किसका वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि तीनों का वैल्यू कितना होगा। तो आप सबसे पहले पी का निकाल लो, पी का कितना रेशियो है, 2 है। तो 5 का वैल्यू अगर 2000 है तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 और 200 कितना, 800 हो जाएगा। आर का भी शेयर 800 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी यूनिट 2 में ही है। और क्यू का शेयर तो आधा है ना, तो 800 का आधा कितना होता है, 400। आपको तीनों का शेयर जो है मिल गया इजीली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था इसलिए मैंने सॉल्व किया, वरना ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों आई थिंक काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो मेन अब हम लोग उनके ऊपर फोकस करेंगे। 5, 6 और 7 वाला। ठीक है, चलो इसको कवर कर देता हूं मैं। तो अब हम लोग है टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दिया है। कि सर 2030 रुपए, 2030 रुपीज जो है वो आपका ए बी सी में आपको डिवाइड करना है। ये आपका क्या है, टोटल है, ठीक है। 2030 रुपीज जो है वो ए बी सी में आपको डिवाइड करना है 3 क्लास में। अब वो क्या बोल रहा है कि सर इन तीनों क्लास में आपको फिर क्या कर देना है, सर 15 से सब्ट्रैक्ट कर देना है ए वाले को, फिर 10 से सब्ट्रैक्ट कर देना है बी वाले को, और 75 से सब्ट्रैक्ट कर देना है सी वाले को। मतलब इन तीनों क्लास में जितने भी पैसे हैं, या इन तीनों के पास जितने भी पैसे हैं, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे जो है इन तीनों से निकाल लेने आपको, इतने पैसे, जिसके वजह से जो इनका करंट का रेशियो है वो 8:7:5 हो जाएगा। सो वो क्या पूछ रहा है कि इन सबका शेयर वो पहले कितना था, फाइंड द ईच शेयर, फाइंड द ईच शेयर, मतलब बोल रहे हैं कि पहले इनका शेयर कितना था एक्चुअली। पहले इनके पास किस शेयर में पैसे थे। सो अब देखो, अब एकदम सिंपल सी बात कि सर एक वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर, यूनिट आपको ढूंढना है और कंपेयर करना है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो 2030 है इसका रेशियो कितना है, तो क्या आप बता पाओगे। मतलब इस रेशियो को इसके साथ कंपेयर कर पाओगे आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात। वो ये जो वैल्यू दी है माइनस हाँ, करनी पड़ेगी ना सर। माइनस करनी पड़ेगी, एकदम 50। सही बात है। क्योंकि सर ये वाला जो वैल्यू है ना, ये मेरा वैल्यू ओरिजिनल वाला है, ये मेरा वैल्यू पहले था। और अब जो रेशियो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इन ये रेशियो मैंने कैसे लिखा है कि इन तीनों में से थोड़े थोड़े वैल्यू निकाल दिए। तो जब तीनों में से थोड़े वैल्यू निकाल दिए तो टोटल में से इतना वैल्यू घट गया होगा ना। इन शॉर्ट 2003 एंड 2030 में से 15 वैल्यू, 10 और 75, या फिर मैं इसको अगर सिंपल ऐसे लिख दूं कि सर -10, -15, -10 और -75, कुछ इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू अब दिखेगी।
एक्चुअली मालूम है क्या, वो 75 नहीं है, वो सिर्फ 5 है। वो 75 नहीं है, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी मुझे याद है कि वो एक्चुअली 75 नहीं है, वो 5 है। तो इधर है ना 5 लिख देना, वरना आंसर अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे है ना 5 आ जाएगा, सिर्फ 75 नहीं आएगा। तो अगर मैं अब इन तीनों को माइनस करूँ तो मुझे जो संख्या मिलती है एबीसी की, वो 2000 रुपए मिलती है। और अब आप बोल सकते हो कि सर एबीसी की जो करंट वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू है आपका, न्यू एबीसी जो है वो आपका वैल्यू में 2000 है, और रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना है, 20 है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि सर न्यू ए कितना है, तो न्यू वाला ए कितना है, तो आप बोलोगे सर 8। 8 का वैल्यू निकाल लो तो आपको ए मिल जाएगा। ए मिलेगा आपको कितना, कितना मिलेगा, ये 800 मिलेगा। बी कितना मिल जाएगा, 700 मिलेगा। सी कितना मिल जाएगा आपको, 500 मिल जाएगा। ठीक है, सी कितना मिल जाएगा आपको, 500 मिल जाएगा। ये आपका न्यू है। अगर मैंने ओल्ड पूछा होता तो आप बोलते कि नहीं, माइनस नहीं, माइनस तो आपने ओल्ड वाले में से किया ना, हाँ प्लस कर देते आप। तो ये 815 होता, ये 710 होता, और ये 505 होता। ठीक है ना, क्योंकि आपने ओल्ड में से माइनस करके न्यू बनाया है। तो अगर आपके पास न्यू वैल्यू है तो आप ओल्ड वाले को बनाने के लिए उसमें प्लस कर दोगे, उल्टा कर दोगे वो। ठीक है, तो मेन चीज इसमें आप क्या देख रहे हो कि सर किस रेशियो को, किस रेशियो को किस संख्या से आपको कंपेयर करना होता है, वो बात समझनी बहुत जरूरी है। गर्म पानी, ठीक है सर, इस वैल्यू को इसमें इस रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सर इस वैल्यू में कुछ डेटा जो है वो माइनस हुआ है, और उसके बाद जो है ये जो अनुपात है वो बना है। तो पहली बात तो वो रेशियो में से, सॉरी उस वैल्यू में से उस संख्याओं को निकालना जरूरी है, और निकालने के बाद जो है ये आपका न्यू वैल्यू है, ये आपका बन गया न्यू वैल्यू, और ये आपका है न्यू रेशियो। अब आप इन दोनों को इजीली जो है कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेन चीज बस ये आप देख रहे थे। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, उसमें भी शायद कुछ तो वैल्यू गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो वैल्यू गड़बड़ है। हाँ, 38 की जगह पे एक्चुअली 8 आएगा सर। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, 6 वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, बट वहां पर 38 नहीं है, वो सिर्फ 8 है। ये बात जरा थोड़ा सा अच्छे से लिख देना कि वो जो 38 नहीं है वो 8 है सर। क्या हो रहा है उसमें, डिक्रीज हो रहा है ना, -4, -8 और -16, ये 3 वैल्यू है उसमें, 8 है वो, पहले बोल रहा हूं मैं। बाद में मत पूछना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो संख्या है वो 4, 8 और 16 है, 38 नहीं है वो। ये बाद में आप करोगे, मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 वाला करता हूँ। ठीक है, टाइम कम है अपने पास, तो आप बाद में करना वो प्रैक्टिस। इसको लिख लिया सभी लोग ने, क्वेश्चन नंबर 7 करें। नहीं सर रुको जी। हाँ लिख लो जल्दी। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने बताया कि करके उसमें क्या चेंज है, -4, -8 और -16 लिखना है। फिलहाल हम लोग टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो, तो 7 वाले में क्या दिया है कि सबसे पहले तो आपको चीजों का अनुपात दिया है, जैसे सर P, Q और R जो है वो 3/4/,
5 के अनुपात में है, ठीक है, 3:4:5 के रेशियो में है। अगर मैं इनको बढ़ा दूं बाय 10%, अब मैं देखो 10 वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 10% की अगर मैं बात करूं, 10% से मैं इसको बढ़ा दूं पहले वाले को, दूसरे वाले को मैं बढ़ा देता हूं 15% से, और तीसरे वाले को बढ़ा देता हूं मैं 20% से। सो पूछ रहा है कि जो नया रेशियो है, वो जो नया जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, नया रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा। सो आप देखो इसको कैसे कर सकते हो कि सर पी क्यू आर की रेशियो में थोड़ा सा चेंज ऐसा कर दो कि आप उनका जो अनुपात है वो आसानी से निकाल पाओ। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 3 का 30 ले लो, 40 ले लो और 50 ले लो, क्या आप इसका 10% बता पाओगे मुझे? 30 का 10% कितना होता है? 30 का 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? सिंपल है, चलो बताओ। कितना होगा? किसी भी चीज का 10% मतलब एक पॉइंट लगा दो ना, यहाँ से +3 हो जाएगा ना ये। +3। 40 का 15% कितना होता है? 10% जो है वो 4 हो जाएगा, 5% जो है वो 2 हो जाएगा, कितना हो गया? 6 हो गया। और 50 का 20% कितना होता है? 5 कितना? 5 नहीं, 5 तो 10% होगा ना, मैं 20% पूछ रहा हूँ। 10 हाँ 10 होगा। तो तीनों में अगर मैं प्लस कर दूं, 33 कर दूं, 46 कर दूं और 60 कर दूं, तो देखो यही जो है ये इनका अनुपात हो जाएगा, क्योंकि अब ये तीनों कट नहीं रहे आपस में, ये तीनों भी अभी किसी भी टेबल में कट नहीं हो रहे, तो यही जो है वो इन तीनों का अनुपात हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू को थोड़ा सा बदल देता हूँ। थोड़ा सा बदलने से क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होता है कि परसेंटेज निकालना माइंड में इजी हो जाता है। आप डायरेक्टली माइंड में उस चीजों की परसेंटेज जो है इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, माइंड में चीजों का जो परसेंटेज है वो इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन। चंदन आज भी आपको जाना है क्या? आज जाना रहेगा ना जल्दी? हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, तो आपको नहीं चलेगा सर। मान लो अगर जाना रहेगा तो आप जाना, और फिर इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं रिकॉर्डिंग जो है 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा। सर तो मैं क्या इसका बोलता हूँ, बोलो बोलो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में खाली परसेंटेज दिया है और संख्या पूछी है तो कैसे निकालते हैं? जैसे मतलब एक बताना मुझे। अभी 10 15 20 दिया है, हम्म ये क्वेश्चन में 10 15 20 दिया है। हम्म अच्छा, परसेंटेज बोल और रहे हो कि इसका सिर्फ वैल्यू वैल्यू, बोल रहे हो? हाँ परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज, ठीक है फिर। परसेंटेज तो इसका वैल्यू पूछा है तो कैसे निकालते हैं? नहीं, पर उसके लिए किसी कुछ वैल्यू, आपका जो आधार नहीं है कुछ किसी चीज को रखना पड़ेगा। मेरे बुक में ना सर एक क्वेश्चन है, हाँ उसका पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा चलो, मतलब वो आप ऐसा होगा, मतलब वो मैं समझ रहा हूँ, ऐसा होगा वो कि भेजो आप किसी संख्या का अगर मैं 10% दो। लूं, 15% लूं और 20% लूं, तो उसका अनुपात कितना होता है, यही पूछा है ना? गुणोत्तर, हाँ अनुपात। हाँ, अगर मान लो कोई संख्या है, आपको इमेजिन करनी पड़े, तो मैं उसको 100 इमेजिन, 30% और 60% जो है वो सेम है, ऐसा दिया है वहां पर की जास्त आहेत दोन संख्या तिसऱ्या संख्याच्या अच्छा 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 अच्छा, वो ऐसा दिया है कि जो पहली दो संख्या है ना, जो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि पहली जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से मान लो तीसरी संख्या अगर 100 है, तो पहली जो संख्या है वो 30% ज्यादा है, मतलब 130 है, और दूसरी जो है 60% ज्यादा है, मतलब ये 160 है। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो निकाल लो, सिंपल, 13/16/10। ये बस इतना इतना सिंपल था जो आपने डाउट पूछा है। ओके ओके। ठीक है, तो एक्चुअली इतना सिंपल है वो।
मतलब 100 से उसको हाँ कंपेयर मतलब करने का। मतलब जिससे आपको कंपेयर करना है उसको आप हमेशा 100 रखते जाओ, वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। जिसको आपसे कंपेयर करना है उसको 100 रखते जाओ, बहुत सिंपल हो जाएगा वो। चलो एक जो आखिरी वाला टाइप है उसको जरा फटाफट कवर कर लेते। टाइप नंबर 6, मान लो अगर नहीं भी हुआ तो भी रश नहीं करेंगे, कल हम लोग इसको दोबारा देख लेंगे। एक इनकम है, देखो इनकम एक्सपेंस में इनकम मतलब खर्चा, सॉरी इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब हो जाता है खर्चा। अगर कमाई कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो तो कुछ पैसे बचाओगे भी तो, है ना, बचाने का भी तो काम रहता है ना अपना। ठीक है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो मैंने जिनका जो अनुपात है, जिनका जो इनकम का अनुपात है, ए और बी जो है दो लोग हैं जिनके इनकम का अनुपात जो है वो 5:3 है, 5:3 है। और जो इनका एक्सपेंस है, जो इनका खर्चा करने वाला कार्यक्रम है, वो है 9:5। और ये दोनों भी लोग जो है वो सेविंग के नाम पे पहला वाला बंदा जो है 1300 रुपए बचाता है और दूसरा वाला बंदा जो है 7,900 रुपए बचाता है। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहा है कि इनकम कितना है या एक्सपेंस कितना है। देखो अभी एकदम एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसके पहले अभी अभी मैंने कोई एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें दो रेशियो थी, बराबर है ना, दो रेशियो को कंपेयर किया था, मालूम है कुछ देर पहले। हाँ सर। उसको कैसे कंपेयर किया था कि सर ए और बी का रेशियो जो है वो 5 है और 3 है, बराबर है, 5 है और कितना है आपका 3 है। तो 5 और 3 में, एक्स। 5 और 3 को हम लोग x ले लोगे, क्योंकि सर इसमें मुझे एक वैल्यू को प्लस करना है या माइनस करना है। बस मैं इतना पूछ रहा हूं कि ये जो 1300 रुपए और ये जो 7,900 रुपए, इसमें मैं प्लस करूं या माइनस करूं। अब ये बात थोड़ा सा देख के मुझे बताओ। सेविंग है ना सर, तो प्लस होएगा ना। प्लस होगा, नहीं सेविंग प्लस नहीं होगा। देखो इनकम में से जब आप हाँ हाँ पैसे करेक्ट। खर्चे करोगे, मतलब खर्चे कर दोगे तो आपको सेविंग मिल जाती है, बराबर है, ऐसे बोलोगे ना आप कि सर हाँ इनकम में से पैसे अगर खर्चे कर दोगे, एक्सपेंस कर दोगे तो आपको सेविंग मिल जाती है। मतलब इनकम में से अगर आप सेविंग निकाल दोगे तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने खर्चा कितना किया। जैसे 10,000 में अगर आपके पास 2,000 रुपए बची है, 2,000 रुपए बची है, इसका मतलब ये कि 8,000 रुपए आपने खर्चा किया है, बराबर है ना। तो बस यही बात कि सर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि वैल्यू को प्लस करना है या माइनस करना है। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या जो हो जाएगी वो आपकी माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेविंग अगर आप निकाल दोगे तभी जाके आपको एक्सपेंस मिलता है, जो कि मैंने रेशियो में लिखा है। अब सिंपल इसको आपको क्या करना है, आप जानते हो कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर लेकर आ जाओ तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 65। थोड़ा सा टेबल्स अच्छे से याद कर लेना। और सर अगर मैं इन दोनों को ये सेट भेज दूं तो 3x और 9x कितना होता है, 27x होता है। और माइनस कितना हो जाएगा, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 9 जा 81 होता है, 8 कैरी हो गया। और 9 7 जा 63, 63 प्लस 8 कितना हो गया आपका 71 हो गया। ठीक है, अब आपको इसको निकालना है। 25x ये साइड चला जाएगा तो बन जाएगा 2x, और ये दोनों वैल्यू ये साइड चले जाएंगे तो 71100 में से -6500 करोगे, थोड़ा सा वैल्यू शायद बड़ा बन रहा है, वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना हो गया ये 611 में से 35, 611 में 35 कितना होता है 644 हो गया। तो ये 32300 आपका x का जो वैल्यू है वो आपका बन गया। अच्छा यहाँ पे भी लगता है कुछ तो वैल्यू में एरर है। अच्छा ओके, अब मैं समझा। एक्चुअली ये 7 नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, 7 यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन को जरा दोबारा चेंज करो कि यहाँ पे 7 नहीं है, 900 है वो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 900 है, 9 9 से 81 होता है। तो अब ये आ जाएगा आपका 2x और ये आपका कितना बनेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये बन जाएगा आपका 1600। x की वैल्यू मिलेगी आपको 800। अब x अगर 800 है तो 5x कितना हो जाएगा आपका, 5x कितना हो जाएगा, इनकम कितना हो जाएगा आपका 4,000 हो जाएगा।
और 3x कितना हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। ये आपका ए का इनकम है और आपका बी का इनकम है, इनकम आपको पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वो जरा क्रॉस चेक कर लो। तो यहाँ पर क्या दी गई है कि रेशियोज दी गई है, ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है। इन दोनों को अगर आपको तुलना करना है, कंपेयर करना है, तो इस जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इसको आप यूज कैसे करते हो कि सर पहले वाले रेशियो में से निकाल दोगे या प्लस कर दोगे, तो उसके हिसाब से आपका जो है केस चलता ही है। ठीक है, अगर मैं इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन लूं, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली सेम है कि सर राम और श्याम का जो इनकम है वो 3:2 है इनकम, और सर जो इनका एक्सपेंस है वो 2:1 है, और जो इनका सेविंग है वो सेविंग जो है वो दोनों का 4000 है। ठीक है, दोनों का सेविंग कितना है, 4,000 है। तो इसका आंसर जरा मुझे निकाल के बताओ। सेम है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पहले था कि सर दो रेशियो आपको दी गई है, वैल्यू आपको दी गई है, कंपेयर कैसे करोगे आप। सर 12,000 और 8,000। वेरी गुड, 12,000 जो आ जाएगा वो आपका राम का आ जाएगा। और अगर मैं शाम की इनकम की बात करूं तो 2x है, 2x 8,000। का मतलब होता है आपका 8,000 रुपये। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक बार आप अगर स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े इजीली कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजीली जो है आप कर सकते हो। चलो एक मैं लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, फिर आई थिंक मैं आज के लिए स्टॉप करूंगा, बाकी जो है चीज हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक जो है वो मैं आज जो है एक लास्ट जो है करूंगा, फिर स्टॉप करूंगा आज के लिए कि ओके ये क्या है? मैं अक्सर भूल क्यों जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर ये वाला पूछूं, थर्ड वाला, चलो ठीक है,
फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ सॉल्व करने के लिए, चलो एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। ए का जो एक्सपेंस है, रीता और गीता है, रीता और गीता है, जिनका इनकम जो है वो रीता एंड गीता गेन 6,000 एंड 8,000 मंथली। अच्छा, गेन का मतलब समझते हो? गेन मतलब क्या? गेन मतलब उतना उनको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या कि 6,000 और 8,000 जो है वो उनका सेविंग है, ठीक है। और जो एक्सपेंस है वो आपको परसेंटेज में दिया है कि 70% और 80%। तो पूछ रहा है कि इनकम कितना होगा दोनों का, ठीक है। ये निकाल पाओगे आप लोग? चलो आखिरी क्वेश्चन है आज का। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो रीता का जो आपका इनकम था, उसका अगर मैं सिर्फ उसका अगर मैं 30% लूं तो सेविंग मिल जाती है मुझे, बराबर है ना? क्योंकि खर्चा कितना किया मैंने, खर्चा जो कितना किया है 70% किया ना, तो बचा कितना? 30% बचा। तो इनकम का, रीता के इनकम का अगर मैं 30% लूं तो 60,000 मिल जाता है। और गीता के इनकम का 20% की अगर मैं बात करूं तो मुझे सेविंग मिल जाती है 8,000 रुपये। तो इससे आपको दोनों का भी इनकम पता चल जाएगा। बस इतना सिंपल है ये। बस बात इतना है कि आपको किस वैल्यू को, किस संख्या को किससे कंपेयर करना है वो आपको पता होना चाहिए। कि सर ये जो सेविंग है ना, सेविंग वैल्यू में आपको 6,000 और 8,000 है, और परसेंटेज में कितना है सेविंग का? अगर मैं परसेंटेज बोलूं तो सर 30% है और यहाँ पे 20% है, क्योंकि जितना भी आप खर्चा कर दोगे जो बची हुई राशि होगी वो आपका सेविंग हो जाएगा। तो अगर आप इसको कंपेयर कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर जरा मुझे बता देना बस दोनों का। चलो दोनों का आंसर निकाल दो। फिर ये 6,000 में प्लस होएगा ना सर? 6,000 प्लस होगा। चलो इसको जरा 0 0 कट कर देते। 3 1 जा 3 2 जा 2, ये आपका हो जाएगा 20,000, ठीक है। और इसको जरा निकाल लो, ये कितना आएगा? कितना आएगा? सिंपल है, 0 0 कट, 2 1 जा 2 4 जा और 400, ये कितना हो जाएगा आपका? 40,000 हो जाएगा, ठीक है। 8,000 और 8,000 और 12,000। बस यही है उनकी इनकम, यही है इनकम। इतना ही पूछा था कि दोनों का इनकम कितना है, ठीक है। सो ये जो रहेगा, ये तो आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया। बट स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे तो अभी बहुत सारे डाउट आएंगे, तो पूछते रहना। और टेक्स्ट बुक ऐप का जो लेवल 1 है जिसमें आपको 14 क्वेश्चन है, वो पहले तो आप सॉल्व कर लेना। टोटल कितने क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करना। वो आज का रहेगा, होमवर्क रहेगा।